अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। 1955 और 1965 के दरमियान वेटिकन, जो कि यूरोप में मौजूद एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ पर इनर्टी नामी पादरी ने एक मशीन बनाना शुरू की जो कि गुजरा हुआ वक्त पास्ट देख सके। बेसिकली एक टाइम मशीन। ये सब उस वक्त शुरू होता है जब पॉप को एक इटालियन क्वांटम फिजिस्ट की तरफ से एक अजीब खत मौसूल होता है जो एक पुरअसरार स्ट्रेंजेस फार्मूले के बारे में बताता है। पॉप इस खत को लेकर इनर्टी के पास जाता है। अब ये इनर्टी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ये है कौन? मार्सिलो पेलेग्रिनो इनर्टी एक हाईली रिस्पेक्टेड रोमन कैथोलिक प्रियस्ट जिन्होंने जवानी से ही अपनी जिंदगी क्रिश्चियनिटी के लिए डेडिकेट कर दी थी। ये एक बहुत फेमस बिब्लिकल स्कॉलर भी थे। इस मशीन को बनाने का मकसद ये था कि ये गॉस्पेल्स इंजील के दौर तक पीछे देख सके और ये बाइबल सच है इसे साबित करे और लोगों का चर्चेस की तरफ रुझान बढ़ाया जा सके। इस मशीन को बनाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े फिजिस्ट को शामिल किया गया, जैसे नोबेल प्राइज विनिंग फिजिस्ट एनरिको फर्मी, नासा के वर्नर वॉन ब्राउन जैसे नाम सिरे फहरिस्त हैं। अब यह सब कुछ बहुत सीक्रेटली किया जा रहा था। एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ सीक्रेट एक्सपेरिमेंटेशन ये मशीन, जिसका नाम क्रोनोवाइजर था, तैयार हो गई। 1972 2 मई को एक इटालियन पब्लिकेशन ने इनर्टी का आर्टिकल छापा जिसमें इनर्टी ने इस टाइम मशीन क्रोनोवाइजर को बनाने के बाद ऐसे ऐसे इंकशाफ किए कि इंसान दंग रह जाए। इनर्टी ने दावा किया कि इस क्रोनोवाइजर के जरिए मैंने लाइव हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हुए देखे जैसा कि वो पास्ट में ओरिजिनली हुए। उन्होंने बताया कि मैंने इस क्रोनोवाइजर की मदद से पास्ट में होने वाले एक रोमन प्ले को देखा, नेपोलियन को अपनी आर्मी के सामने तकरीर करते हुए देखा, यरूशलेम में टेम्पल ऑफ सोलोमन की कंस्ट्रक्शन देखी, रोमन सेनेट में होने वाली स्पीचेस देखी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीसस हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक्चुअल क्रूसीफिक्शन देखी, मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब पर चढ़ाया जाना देखा। मुसलमान तो ये सुन के बहुत हैरान हो रहे होंगे क्योंकि हमारा बिलीफ तो बिल्कुल डिफरेंट है। हम मानते हैं कि इन्हें आसमानों पर उठा लिया गया था और वो जिंदा हैं। बट इनर्टी ने ये दावे सिर्फ जुबानी कलामी नहीं किए, उन्होंने इससे रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाए जो उन्होंने इस क्रोनोवाइजर से ली थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनर्टी के मुताबिक ये उस वक्त की तस्वीर है जब रोमन्स ने जीसस को कत्ल करने के लिए इन्हें स्लेब पर चढ़ाया। कुछ सालों बाद कुछ और पिक्चर्स भी आई, लेकिन ये इनर्टी ने खुद नहीं दी। जैसे कि पिक्चर में जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चलते और बातें करते दिखाई दे रहे हैं और ये एक और तस्वीर भी ली गई इसी क्रोनोवाइजर से। अब आपके दिमाग में आएगा कि इस मशीन ने पास तो दिखा दिया, लेकिन इतनी एग्जैक्ट पिक्चर्स कैसे कैप्चर की? जैसा कि इनर्टी ने दावा किया था कि ये मशीन माजी में झांक सकती है, उसने ये भी दावा किया था कि ये तारीखी वाकयात की रिकॉर्डिंग वापस ला सकती है, बिल्कुल टीवी की तरह के थॉड ट्यूब, डायल्स, एंटीनाज और किसी किस्म की रेजोनेंस एम्पलीफायर के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए। पास से जो तस्वीर इसने कैप्चर की थी वो होलोग्राम की शक्ल में नमूदार होती हैं और देखने वाले मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स को देखने के लिए इन्हें घुमा भी सकते थे। इनर्टी ने यह भी बताया कि इस मशीन पर सेवरल एंटेना लगे हैं जिनमें से 3 एक मिस्टीरियस मेटल से बने हैं। अब जरा इन पिक्चर्स की क्रेडिबिलिटी की तरफ आते हैं कि क्या वाकई ये रियल पिक्चर्स हैं या नहीं। ये जो पहली पिक्चर न्यूज़पेपर में दिखाई गई और कहा गया कि ये जीसस की क्रूसिफिक्शन के वक्त की तस्वीर है, जैसे ही ये पिक्चर पब्लिश हुई तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये पिक्चर एक स्टैचू जो कि सेंट्रल इटली के टाउन कोलेवेलेंजा के चर्च में मौजूद है, इसकी रिवर्स्ड कॉपी है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये दूसरी पिक्चर जिस टाइम मशीन के साथ एसोसिएट की जाती है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जीसस चलते और बातें करते दिख रहे हैं, ये भी फेक है। ये एक जर्मन आर्टिस्ट की पेंटिंग है। अब ये तीसरी तस्वीर भी जो इस क्रोनोवाइजर से एसोसिएट की जाती है, ये भी एक पेंटिंग से ही ली गई है जिसमें दिखाया गया है कि पीटर और जॉन भाग रहे हैं। इस सब के बाद भी इनर्टी अपनी सफाई पेश करते रहे। उन्होंने मरने से पहले एक ओपन लेटर भी लिखा कि पॉप पियस ने हमें इस डिवाइस के बारे में कोई तफसीलात बताने से मना किया है क्योंकि ये मशीन बहुत खतरनाक थी, ये इंसान की आज़ादी को रोक सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि वेटिकन ने इस मशीन को छुपा दिया था ताकि इसे गलत हाथों में जाने से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात है कि वेटिकन कैथोलिक चर्च ने स्टेटमेंट इशू की थी कि क्रोनोवाइजर रियल नहीं है, लेकिन 1988 में वेटिकन ने हुक्म दिया कि इस तरह की खसूसियात करेक्टरिस्टिक्स का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने वाले को खारिज एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया जाएगा।
مطلب پہلے آپ نے ڈینائی کیا کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ بنا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، پھر آپ یہ سٹیٹمنٹ بھی ایشو کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی مشین استعمال کرے گا تو وہ خارج کر دیا جائے گا۔ دال میں ڈیفینیٹلی کچھ تو کالا ہے، کیونکہ یہ نیوز بھی سامنے آئی تھی کہ انرٹی نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر یہ کنفیس کیا تھا کہ یہ پکچرز نقلی ہیں لیکن مشین حقیقت میں موجود ہے۔ اور بہت سے لوگ آج اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں کہ کرونو وائزر موجود ہے۔ لوگ اس مشین پر اس لیے بھی یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے کوئی چھوٹے موٹے فزسٹ نہیں تھے، اس کو بنانے والے نوبل پرائز ونرز تھے، لیکن چرچ نے اسے ایک سیکرٹ کے طور پہ رکھا ہے اور وہ اس ٹیکنالوجی کو یوز بھی کرتے ہیں۔ بٹ واٹ آئی تھنک اف دس مشین ایگزسٹ تو اس نے ریئل ایونٹ دکھا دیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور وہ حیات ہیں، شاید اسی لیے یہ اتنا افریڈ ہیں اور اس مشین کو ویٹیکن میں کہیں چھپا کے رکھا ہے، واللہ علم۔